वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिए गए बेल बटन को ज़रूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेलो, गुड मॉर्निंग। और अभी ना मैं गाय का दलिया बना रही हूँ। और लकड़ियाँ काफ़ी सारी होती है ना, तो जल्दी बन जाता है। अगर बैठ के ना मैं यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए ना बैठ के यहाँ पे इसके पास ही आग जला लेती हूँ तो जल्दी से बन जाता है। फिर जब इसमें ना थोड़ा उबाला सा आ जाएगा फिर छोड़ दूँगी। फिर मैं बाकी का अपना जो और छोटा मोटा काम है ना वो निपटा लूँगी। ये ना धार निकालने के बाद का ही टाइम है। जब मैं दूध निकाल के आ जाती हूँ ना उसके बाद मैं ये थोड़ी सी देर के लिए दलिया बना के और फिर बाद में अपने बाकी के काम निपटाती हूँ। और अभी पिंकी नाश्ता बना रही है। बस सुबह सुबह में तो वही होता है। और आज बना रही है पिंकी मूली के पराठे। और अगर मेरे पास टाइम होता है तो ऐसे करते हैं ना, जैसे पिंकी पराठे बेल देती है और मैं उस पर घी लगा देती हूँ। और कई बार जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो पिंकी बना लेती है। और वैसे भी अब तो ये है ना कि बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे तो टाइम ही टाइम है काफ़ी। क्योंकि माटू भी लेट उठता है, फिर जब स्कूल जाते थे फिर तो जल्दी जल्दी होती थी ना सुबह में। अब तो आराम से करो सारे काम, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। पता नहीं बेचारे बच्चे कब स्कूल जाएंगे। वो भी मतलब उनको भी घर में रहने की ऐसी वो होगी। और माटू तो बीच बीच में पूछता भी रहता है कब जाएंगे हम स्कूल में, कब जाएंगे स्कूल में। कभी कभी तो याद आती है ना बच्चों को स्कूल की। वैसे कभी किसी ने सोचा नहीं होगा ना कि इतने दिन तक बच्चे घर में रह सकते हैं, इतने दिन स्कूल बंद रह सकते हैं। ये देखो मतलब क्या टाइम आया ये। और अभी मैं नहा के और बाल धुल के आई हूँ। आज मैंने ना सुबह में ही बाल धुल लिए। और बस अब मैं पूजा करूँगी क्योंकि थोड़ा सा काम ये हो ही जाता है ना एक्स्ट्रा कभी, इस वजह से। और पूजा करने के बाद फिर बस नाश्ता करेंगे हम। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी बस नहा के और बाल धुल के आई हूँ। आज ना मैंने सुबह में ही बाल धुल लिए। वैसे तो मैं दोपहर में धुलती हूँ ज्यादातर तो सारा काम निपटाने के बाद, लेकिन आज मैंने सोचा कि सुबह में ही धुल लेती हूँ। वैसे आज मौसम भी थोड़ा ठीक है, इतनी सर्दी नहीं है जैसे कि हर रोज होती है ना। अभी कभी कभी तो इतनी सर्दी हो जाती है, धुंध सी हो जाती है, लेकिन कभी कभी मौसम ठीक हो जाता है। तो अभी बस मैंने गाय का वो दलिया वगैरह होता है जो वो सब बनाया। अब ना थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ मैं, क्योंकि जिस दिन से गाय भी आई है ना तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम हो रहा है। जैसे सुबह में उसका दलिया वगैरह बनाना, ये सारे काम करने। तो अभी नहा के बस अभी मैं पूजा करूंगी, उसके बाद हम नाश्ता करेंगे और फिर उसके बाद बाकी के सारे काम निपटाएंगे, जैसे कपड़े वगैरह धुलने हुए वो सारे काम। पता नहीं क्या होता है जब मैं कुछ बातें करती हूँ ना तो वो जैसे मैं अब आपसे फेस टू फेस बात कर रही हूँ, कई बार ऐसे ही तो होता है जब मेरी वीडियो की उसमें ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। जब मैं वीडियो की शुरुआत करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, पता नहीं फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या। मतलब दूसरा जिसमें हम एडिटिंग करते हैं ना तो वो चेंज करना पड़ेगा शायद, इस वजह से कुछ वीडियो ना मतलब वीडियो के कुछ सीन मुझे डिलीट करने पड़ जाते हैं। इसलिए मैं बातें तो आपसे सारी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे रहता है कि पता नहीं वीडियो एक्सपोर्ट होएगी या नहीं होएगी। और यही है, इस टाइम भी मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये सब सारी बातें मतलब वीडियो में जाएगी या नहीं जाएगी। तो मेरे चाचा जी की लड़के की शादी है ना, तो उसके लिए भी तैयारी देखो चली रही है। अगर हमें शादी में जाना हो, कहीं भी जाना हो तो थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ती है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा मायका ना बहुत दूर है। तो 2.5 से 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि जब किसी को उल्टियां वगैरह लगती हो तो और ज्यादा परेशानी होती है। और पता नहीं चलता ना इतनी दूर के रास्ते में किसी को भी लग जाती है उल्टी, जिनको लगती है, जैसे हमें तो लगती है। इस वजह से ना थोड़ा सा ये भी रहता है। और जैसे उस दिन हम बुआ जी के घर गए तो वो तो पास ही गए थे, तो 2-3 घंटे वहां तो हम रुक भी गए थे। लेकिन यहाँ पता नहीं कितना टाइम हम रुकेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि फिर आके फिर टाइम पे दूध वगैरह भी निकालना है, इस वजह से तो थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे आ जाती है कि कोई है नहीं हमारे घर पे। अगर कोई होता तो हम भी टेंशन फ्री होके जा सकते थे। और जैसे हम एक दिन पहले चले जाए एक दिन बाद तक रह ले, पर नहीं, ऐसा है ही नहीं कुछ भी। इसलिए और सर्दियों के दिन देखो अब कितने छोटे होते हैं, उसमें एक दिन में अप डाउन करना वैसे है तो बड़ी मुश्किल की बात। लेकिन फिर भी बच्चे जिद कर रहे हैं, बच्चों को तो है ना कि हमें मामा के घर जाना है, हमें मामा के घर जाना है। जैसे माटू माटू ना मतलब कभी भी कहता है मैं मामा के घर नहीं जाता, सब बच्चे जाते हैं मामा के घर। बच्चों को तो जिद होती है ना इस चीज की। फिर हम बोल देखो बच्चों को क्या समझाना, बोलते हैं कि नहीं बेटा भी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, हमेशा उसको ऐसे बोल देते हैं। लेकिन फिर भी अब कहता है चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो, मुझे गोलू मामा की शादी में तो जरूर ही जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो बच्चे भी घूम लेंगे, क्योंकि बच्चों का तो मन करता है ना मामा के घर जाना। और देखो इनकी कोई बुआ नहीं है, कुछ नहीं है जो अगर ये कहीं घूम के आ जाए, तो एक मामा का घर ही तो होता है ना बच्चों के लिए। वही है, पता नहीं बस कब जाना कब नहीं जाना। इसलिए
ये तो है ना किसी बहाने पे तो जाया जाता है, जैसे ये है शादी है तो हाँ ये है कि हाँ शादी है तो उसमें तो पक्का जाना है, तो इसलिए। और बच्चे तो दोनों बहुत कुछ है, कुछ तो देखो हम भी है, किसी खुशी नहीं होती अपने मायके जाने की, लेकिन हो जाता है ना कुछ ऐसा, बस वो बता नहीं सकती कि क्या हो जाता है। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं और मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर बाद। और अभी नाश्ता वगैरह हो चुका है, बस अभी मैंने ना कपड़े भी धुल के सुखा दिए, ये जो सफाई होती है ना हमारी डस्टिंग वो कर रही हूँ। जैसे चादर वगैरह इधर उधर हो ही रहते हैं, उनको सेट करना सबसे पहले काम तो यही होता है कि सारी चीज़ें अच्छे से सेट करो, उसके बाद फिर मैं ये डस्टिंग करती हूँ और पिंकी पोछा लगा देती है साथ के साथ, बस ऐसे निपट जाता है काम। और मिलजुल के करने से ना देखो ऐसे ही काम हो जाता है जल्दी से। जैसे मैं कपड़े धुल देती हूँ वो सुखा देती है, और अब मैं ये चादर जो भी कुछ है अगर इधर उधर थोड़ा सा भी वो होता है ना, तो मुझे होता है कि सारी चीज़ ना अच्छे से सेट रहे बिल्कुल। मैं हर चीज़ अच्छे से वो करके बस डस्टिंग कर देती हूँ और फिर पिंकी पोछा लगा देती है, ऐसे हमारा काम निपट जाता है। और हर रोज़ का देखो, अब तो वैसे सर्दी है, अब तो धूल मिट्टी कहीं नहीं इतनी होती, जो गर्मी में इतनी होती थी ना, बहुत ही ज़्यादा इतनी धूल मिट्टी हो जाती है। इस टाइम वैसे थोड़ी राहत है अब, जैसे ये सर्दियों का टाइम आता है। और कुछ ना, ये भी था त्योहार थे तो डीप क्लीनिंग हुई थी अच्छे से, लेकिन गर्मियों में तो इतने दिनों बाद भी इतना बुरा हाल हो जाता है। सर्दियों में ना ये थोड़ा सा मतलब टाइम ठीक हो जाता है, इस टाइम पे इतनी गर्दा मिट्टी होता नहीं इस वजह से। और बस अब मैं सफाई करके ये वाली, जो फिर बाद में हम अंदर का काम निपटाते हैं। जैसे ये आर्यन सब्जी लेके आया था ना, तो अब इनको भी धुल रही हूँ। बस आज ना आलू गोभी बनाने का वो था कि आलू गोभी बना लेंगे, इसलिए फिर साथ में वो ये भी लेके आ गया था, किन्नू वगैरह टमाटर, ये सारी चीज़ें मैं निकाल रही हूँ। और अब इनको मैं धुल के रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए, जब तक मैं बाकी के काम निपटाऊँगी अंदर। वैसे रसोई वगैरह भी सब साफ हो चुके हैं, इस टाइम तक हमारा सारा काम निपट चुका है, बस सब्जी बाकी है। उससे पहले ना थोड़ी सी देर के लिए ये करती हूँ ना, मैं सब्जी धुल के रख देती हूँ। जैसे ये धुल दूँगी, इसके बाद मैं फिर आलू भी धुल दूँगी। और ये आपको रसोई दिखा रही हूँ, देखो बिल्कुल साफ है ना एकदम। और इस टाइम पे पिंकी नहाने जा रही है, बस मैं ये छोटे मोटे काम होते हैं ना वो निपटा देती हूँ। और अभी यहाँ इसमें गर्म पानी करके रखूँगी, और ये मूली कद्दूकस करके रखी हुई है, इनका अचार बना लेंगे। और ये यहाँ पे ना रात में खीर बनाई थी, वो खीर भी पड़ी है कुछ तो। और बस अभी इनको धुलने के बाद में माटू आ जाएगा, फिर माटू को लेके ना ऊपर थोड़ी देर के लिए छत पे बैठूंगी। और सिंक देखो बिल्कुल साफ है ना। और एक बार जब सफाई कर देते हैं ना सारे घर की सुबह में, जो मतलब फिर कितना अच्छा लगता है ना घर। एक बार तो होता है कि हाँ बिल्कुल साफ हो चुका है, लेकिन सर्दी के दिन है ना बिल्कुल छोटे दिन होते हैं, गर्मी में तो फिर भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं। एक काम खत्म किया तो दूसरा शुरू हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी से करना पड़ता है और सारा दिन ना ऐसे निकल जाता है। और ये देखो ये वाला रूम भी बिल्कुल सेट है, मतलब सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से साफ है बिल्कुल। और वही कभी कभी मेरा मन कर जाता है ना आप सबको दिखाने का कि देखो सारा काम हमारा निपट चुका है, बिल्कुल साफ है, बाहर भी अंदर भी अच्छे से। और अभी ना हम धूप में बैठ जाएंगे ऊपर छत पे। देखो हम यहाँ पे आ गए, ये टाइम माटू का होता है ना दही पराठे खाने का, तो माटू को दही पराठा करा, मतलब वो भी ले रही हूँ साथ में, खाएगा ठीक है, नहीं तो पहले मैं ना इसको ये खिला रही हूँ। और पिंकी भी है यहीं पे, वही हमारी वीडियो बना रही थी सामने। पहले तो मैं माटू को बोल रही थी, माटू कहता है नहीं पहले मैं बैठूंगा मैं और आप बैठेंगे और पिंकी मम्मी बनाएगी हमारी वीडियो। और मैं माटू को भी खिला रही हूँ साथ में, और खुद भी खा रही हूँ। और कपड़े मतलब सूख चुके हैं, वो हमने उतार के रख लिए। और अब उसके बाद हम दोपहर में खाना बना रहे हैं, अब नीचे आ चुके हैं इस टाइम तक। और बस मैं सब्जी मैंने कट करके सब्जी को तड़का लगा दिया, पिंकी जब तक आटा बना देगी और बन जाएगा खाना। और आलू गोभी की सब्जी बनाएंगे, बस तड़का वगैरह मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली। और अब इसमें जो सब्जी कट करके रखी हुई थी अच्छी तरह धुल के, उनको भी डाल दूँगी और अच्छे से बस मिक्स कर लूँगी। और यही होता है ना जब सूखी सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाती है। और दो है यही फ़ायदा है ना, जैसे मैंने सब्जी की तैयारी की, पिंकी ने जब तक आटा बना दिया और बन जाएगा खाना। बस वो फुल के बना देगी, मैं सबको दे दूँगी, चाहे तो मैं बना दूँगी वो दे देगी, ऐसे होता है। और मैं ना ज़्यादातर धनिया ना अंदर ही डाल देती हूँ जब सब्जी बनाती हूँ, कई बार बाद में भी डालती हूँ, लेकिन ना आर्यन को पसंद नहीं है, इस वजह से फिर ये ना पक जाता है, हरा हरा सा नहीं दिखता सामने से, तब तो बिल्कुल नहीं खाएगा अगर सामने से दिखेगा।
और ये थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के एक सीटी लगवाऊंगी और सब्जी अच्छे से बन जाएगी। एक सीटी में ये अच्छे से बन जाती है। वैसे खुली भी बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना मैं सोचती हूँ कि कुकर में बना लूँ अगर टाइम नहीं है। और अगर हमारे पास टाइम है तो मैं कढ़ाई में बना लेती हूँ। कढ़ाई में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगता है इस वजह से। और देखो कितनी अच्छी दिख रही है ना सब्जी। और बस अब इसको बंद करके रख दूँगी मैं। और ये देखो सब्जी हमारी बन चुकी है। एक सीटी लगवाई थी बस। अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया और उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अगर आपको आवाज़ आ रही होगी ना, पटाखे बहुत सारे फूट रहे हैं क्योंकि शादी का टाइम चल रहा है ना। तो ये देखो शादी की तैयारी भी हो चुकी है हमारी। और ये है कपड़े मैं लेके जाऊंगी। देखो कान्हा जी की ड्रेस भी कितनी सुंदर दिख रही है ना। और बस ये जोड़े वगैरह जो लेके जाते हैं, चाचा जी के लड़के की शादी है ना, वहाँ पे जाना है हमें। और ये मुझे सबसे अच्छी पता क्या लगी, ये कान्हा जी की ड्रेस। उनके घर पे कान्हा जी है ना, इसलिए फिर उनका भी तो ले जाने का वो है ना, जैसे सबके जोड़े लाते हैं। तो ये रही थोड़ी सी शादी की मिठाई भी आई हुई थी, तो आप सबको वो भी दिखा रही थी कि देखो डब्बा कितना सुंदर दिख रहा है ना। मैं देख रही थी तो कहा आप सबको भी दिखा देती हूँ, तो खा लो आप सब भी। भाजी तो आजकल हर किसी के घर में है क्योंकि शादी का ना मतलब इसी टाइम पे चल रहा है ये सीजन सा, इसलिए तो खा लो आप सब भी मिठाइयाँ। जो भी खानी हो आपको, जो अच्छा लग रहा हो खाओ। और खाने के बाद प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब। मिलती हूँ कल आपको एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। बाय।